एक बात और है, वो समझ लेने की है कि जिस काम को करने में हमें दिक्कत मालूम होती हो, हमारा चित्त उबता हो, कष्ट मालूम होता हो, बेगार मालूम होती हो, उस काम में हमारी मुख्य बुद्धि नहीं है। घर का बड़ा आवश्यक कार्य जब होता है, विवाह शादी का और कोई, शरीर थक जाता है, पर चूंकि वो काम इतना प्रिय है कि उसके करने में आनंद मालूम होता है। शरीर की थकावट मालूम होने पर भी चित्त में प्रसन्नता होती है, शरीर में कष्ट मालूम होने पर भी उस कार्य की सिद्धि में आनंद आता है, क्योंकि उसमें हमारी भावना दूसरी है ना। तो जिस साधन के करने में, जिस प्रकार की साधना में हमको मन में कष्ट होता हो, चित्त उकताता हो, बहुत देर हो गई माला फेरते कितनी फेरे, इस प्रकार चित्त उब गया, आनंद नहीं आने लगा, चित्त में थकावट मालूम होने लगी, शरीर में नहीं, चित्त में थकावट मालूम होने लगी, दूसरे काम की ओर मन जाने लगा, तो समझना चाहिए कि उस साधन में हमारी वास्तव में मुख्य बुद्धि है नहीं। मुख्य बुद्धि होने पर परिश्रम करता है आदमी, पर उसे अच्छा मालूम होता है। हम उपनिषद में आया है, बृहदारण्यक में है, कि यदि मनुष्य बीमारी को तप मान ले, बीमारी में मनुष्य यदि तप की भावना कर ले, तो उसका तप, उसको तप का फल मिलता है और बीमारी का कष्ट मिट जाता है। तो बात क्या है, वही अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति वाली बात है। बीमारी है, बड़ा कष्ट है, शरीर में कष्ट है ही, मन में बड़ा कष्ट है, हम बीमार हैं। और तपस्वी आदमी जब जेठ के महीने में चारों तरफ आग जला करके धूप में बैठता है, तो शरीर को तो कष्ट होता ही है, पर चूंकि उसकी में तप बुद्धि है, तप बुद्धि होने से उस काम को उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक, उल्लास पूर्वक करता है, करने में उकताता नहीं, बुरा मालूम होता नहीं, थकता नहीं मन, और तप बुद्धि रहने से तप संपन्न हो गया, आनंद मिलता है, फिर तप का फल मिलता है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि बीमारी में अगर तप बुद्धि कर ले, तो मैं तप कर रहा हूं, तो जैसे तपस्वी आदमी को, तप करने वाले को तप के कष्ट में आनंद होता है, उसी प्रकार उसको आनंद होता है उस बीमारी के कष्ट में। फिर उसी वहीं कहा कि अगर मृत्यु को मुक्ति मान ले तो मनुष्य मुक्त हो जाएगा, उपनिषद में आता है। मरता तो है ही, तो उसमें अगर मुक्ति की भावना है तो मन जाके भगवान में लग गया, मरने के बाद मुक्ति हो गई। तो जहां जहां पर मनुष्य की अनुकूलता है और मुख्य भावना है, आवश्यकता है, वहां चित्त उबता नहीं, थकता नहीं, बल्कि न होने पर दुख होता है। ये साधन हमारा कैसा होता है और ठीक होता है कि नहीं, इसकी कसौटी है दो। ये जिसके होने में कभी थकावट न मालूम हो और उत्तरोत्तर आनंद बढ़ता है, और जिसके न बनने पर चित्त में दुख हो, वो साधन ठीक है। हम धन चाहते हैं, हम अमुक कार्य में सफलता चाहते हैं, हम रेलगाड़ी पर ठीक टाइम पर जाकर बैठ जाना चाहते हैं, जिसका जो मनोरथ होता है उसकी पूर्ति न होने में दुख होता है। अगर दुख नहीं होता तो समझना चाहिए कि उसका जो मनोरथ था वही मिथ्या था, मनोरथ था नहीं था तो बहुत गौण था। जो चाहता आदमी अगर नहीं हो पाता दुख होता है। तो हमको अगर साधन न होने पर, भजन न होने पर चित्त में दुख होता हो तो समझना चाहिए कि हम भजन चाहते। भगवान की प्राप्ति न होने पर चित्त में परम व्याकुलता होती हो तो समझना चाहिए कि हम भगवान को चाहते। और उनके न मिलने पर अगर दुख न होता हो, आनंद में कटती हो, तो समझना चाहिए कि हम नहीं चाहते हैं। काम ही नार प्यार जिन लोभी ही प्रिय जिम्मेदाम तिमिद गुनाथ निरंतर प्रिय लालहु मोहराम। इसका यही तो रहस्य है।
जो वस्तु जिसको अत्यंत प्रिय है उसको वो कभी नहीं छोड़ना चाहता। उसका मन सबको भूलकर उस एक में जाकर लग जाता है और उस वस्तु के बिछोड़ने पर, न मिलने पर और मिलने की आशा टूट जाने पर बहुत दुख होता है। तब तो भगवान का जो भक्त है उसका स्वरूप बताते हुए नारद जी कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। भाई अपना अखिल आचार जो कुछ भी उसके जीवन में होता है वो सब उसने भगवान के चरणों में सौंप दिया, अखिल आचार अर्पित कर दिए। उसके पास रहा केवल भगवान का स्मरण, पवित्र निर्मल अनन्य स्मरण, तब विस्मरण परम व्याकुलता। जहाँ कहीं भी स्मरण छूटा क्षण भर के लिए वहीं परम व्याकुलता हो गई, चित्त बिल्कुल बेचैन हो गया, छटपटाने लगा। तो समझना चाहिए कि ये भजन चाहता है। किसी का इकलौता पुत्र मरने लगा हो तो कितनी उसको व्याकुलता होती है। कोई मनुष्य अगर डूबने लगे पानी में और न निकल सके, कितनी व्याकुलता होती है। इसी प्रकार से भगवान की विस्मृति होने पर, भगवान का स्मरण छूटने पर जिसे परम व्याकुलता होती है, समझना चाहिए कि वो भगवान का भजन करता है तो भजन करना चाहता है, भजन में उसकी रति है, भजन में उसकी रुचि है और भजन उसका मुख्य कार्य है। तो ये मुख्य गौण का भेद ये है।